नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष हैं हमारे साथ। पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपने निर्विरोध जीता, विपक्ष ने नामांकन करवाया था जैसा आप बता रहे हैं। विपक्ष ने तो नामांकन किया ही था और जब वोटिंग हुई उस समय मुस्तैद रहना चाहिए उनको, लेकिन मुस्तैद नहीं रही। उसके बावजूद भी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने वोटिंग कराया। वोटिंग कराने के बाद 124 मतों से हम लोगों का जीत हुई। तो उसमें यदि विपक्ष रहते तो और अच्छा मैसेज जाता जनताओं के बीच में। लेकिन जो हालात कल बनी थी विधानसभा के अंदर, आज़ादी के बाद इस तरह के हालात नहीं बनी थे और प्रजातंत्र में इसका कहीं कोई स्थान नहीं है। जनता जनादेश दे के भेजती है माननीय विधायकों को जो अपना क्षेत्र की समस्या उठावे या क्षेत्र की समस्या किस तरह से निदान हो, तो निदान के लिए भेजा जाता है, लेकिन हल्ला करने के लिए नहीं भेजा जाता। तो हल्ला करना मैं समझता हूँ यह बहुत ही गलत बात है और पक्ष विपक्ष को एकजुट रहना चाहिए। मैं भी विपक्ष के साथियों से आग्रह करूँगा कि सब कोई एकजुट होकर के रहें और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो हम सभी विपक्ष के भी साथियों को समान रूप से सम्मान देने का, पक्ष विपक्ष दोनों को समान रूप से सम्मान दे करके और उनका सम्मान करेंगे और जो भी क्वेश्चन आएगा उसका उत्तर सरकार देगी। इन दिनों जिस तरह से सदन में जो चल रहा है और आप एक इस तरह से बताएं कि जिम्मेदारियां भी आप पर बढ़ी है, तो कैसे चलेगा सदन? विधान परिषद में भी आज उसी तरह का माहौल देखने को मिला, मुख्यमंत्री फिर आज से गर्म हो गए थे। स्वाभाविक बात है, विपक्ष में जिस तरह से हंगामा हल्ला किया जाता है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रजातंत्र में इस तरह से बातें नहीं होनी चाहिए और आपके माध्यम से विपक्ष से आग्रह करता हूं कि हल्ला का कहीं भी संविधान में स्थान नहीं है। आपको जो जनता चुनाव जिता के भेजी है वो समस्या के निदान हेतु, इसलिए समस्या के निदान के लिए अपने विधानसभा में जो नियमावली है उसके अनुकूल अपना क्वेश्चन रखें, प्रश्न रखें, सरकार जवाब दे दी। आप पर बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। मैं जो जिम्मेदारी आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने दी है, एनडीए के जो जितने हमारे पदाधिकारी नेता हैं जो जिम्मेदारी दी है वह मैं बखूबी निभाने का काम करूंगा और उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। किस तरह से जब विधानसभा और विधान परिषद के तमाम जो मेंबर हैं उन्होंने कहा है कि जब जितने भी शासनकाल बचे हैं अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वो सदन में नहीं आएंगे। देखिए, अब इस तरह की बातें करना तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। जनता चुनाव जिता के भेजी है सदन में अपनी समस्या रखने का, और यदि इस तरह की बातें करती है तो समझ सकते हैं जो क्या स्थिति होगी। इसीलिए मैं तो आग्रह करूँगा, जो घटना घट गई इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। प्रजातंत्र में या प्रजातंत्र की मंदिर है, यहाँ समस्या रखने के लिए होता है, समस्या के निदान के लिए है, न कि हल्ला करने के लिए। इसीलिए उन विपक्ष के जितने साथी हैं, माननीय सदस्य हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सदन में भाग लें और सदन में भाग लेकर अपनी समस्या के निदान हेतु अपना क्वेश्चन और रखें। आखिरी सवाल कि जिस तरह से कल जो हुआ है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, कभी हुआ था क्या? आज़ादी के बाद चूँकि हम लोगों का तीसरा पीढ़ी है राजनीति का, बाबा भी थे विधायक, पिताजी विधायक रहे 6 बार, MP भी रहे, हम भी रहे 4 बार MLA, MP भी रहे। तो आज तक न लोकसभा में कभी ऐसा देखने को मिला, न विधानसभा में कभी देखने को मिला। तो यह प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से विपक्ष ने स्थिति बनाई थी, जिस तरह से हमारे माननीय अध्यक्ष जी को बंदी बनाया गया, जिस तरह से आसन को अधिकृत कर लिया गया था, जिस तरह से कब्जा कर लिया गया था, जिस तरह से टेबल पटका गया, कुर्सी पटका गया, तो इस दुर्भाग्यपूर्ण है प्रजातंत्र के लिए। तो ये थे हमारे साथ महेश्वर हजारी जी। आज जो नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष हैं, आज वोटिंग हुई थी। हालांकि विपक्ष ने भी नामांकन किया था, लेकिन विपक्ष आज सदन गया नहीं। सदन के बाहर ही लगातार प्रदर्शन चला विपक्ष का, लेकिन सत्ता पक्ष के इन्होंने जिस तरह से बात कर ले कि निर्विरोध चुनाव जीता। और हमने बात किया कि किस तरीके से जो तमाम जो घटनाएं 2 दिनों में घट रही हैं और ये उपाध्यक्ष बने हैं तो कैसी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ी है। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से विपक्ष का तीखा जो तेवर है वो रहेगा। बने न्यूज़ नेशन के साथ नमस्कार।